अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे। मलिका कौसार पर कयामत टूट पड़ी। हसीन नज़ारे देखने वाले मौत की वादी में चले गए। बर्फ के तूफान ने रास्ते बंद कर दिए। सड़कों पर दरख्त और बिजली के गिरे खंबे, गाड़ियों में मदद मांगते सयाह दिल दहला देने वाले मंजर पेश कर रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियां कई फीट बर्फ में फंस गई। सर्दी में ठिठुरती जिंदगी रात भर मौत से लड़ती रही। बर्फानी तूफान में फंसे 21 सयाह अबदी नींद सो गए। सूरज निकलने से पहले ही कई जिंदगियों की शाम हो गई। मलका कौसार पर मौत की यलगार, बर्फ का तूफान कयामत बनकर टूटा। हसीन नजारे देखने निकले सयाहों के सामने मौत आ खड़ी हुई। अचानक शदीद बर्फबारी ने सयाहों को घेर लिया। कुछ ही घंटों की बात थी, हजारों गाड़ियां फंस गईं। और फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। बर्फानी तूफान ने खुशियां गम में बदल दी। गाड़ियों ने वापसी की राह पकड़ी, मगर मौत रास्ते की दीवार बन गई। शदीद बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए। दरख्त और खंबे सड़कों पर गिर गए। क्या सड़क, क्या पहाड़, हर जानिब कई फुट सफेदी नजर आई। रात का अंधेरा था, बर्फ का तूफान था। हजारों लोग बेयारो मददगार थे। ना सर्दी से बचने का इंतजाम था, ना बच निकलने का रास्ता। दम तोड़ती जिंदगी मौत के रहमो करम पर थी। बर्फानी तूफान थम गया। दिन निकलने पर अंधेरा छट गया, मगर कई लोगों की जिंदगियों की शाम कर गया। कई घर उजड़ गए। बच्चों की मुस्कुराहटें कई फुट बर्फ में दब गईं। पीछे रह जाने वाले सिर्फ इंतजार ही करते रह गए। कई लोग अब भी जिंदगी की उम्मीद लगाए मदद के मुंतजिर हैं। मरी में कार में बंद जाँ बहक होने वालों के वाक़े के बाद वादी से हजारों सयाह अब वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सयाहों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, जानते हैं मरी से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मुमताज से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त मलका कौसार मरी में गुज़िश्ता 2 दिन से बर्फबारी के बाद सियाहों की बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है बर्फबारी के अंदर फंस गई थी। इस वक्त सियाहों की गाड़ियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, सियाह भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको किन की मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खुदारा हमें निकालें यहाँ से। हमारा पेट्रोल वगैरह सारा ये यहाँ पे बहुत वेस्ट हो गया है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और इसके अलावा काइंडली इसका नोटिस वज़ीर आला साहब खुद लें, वज़ीर आला पंजाब साहब, वज़ीर आज़म साहब, ये इसका नोटिस ये खुद लें। कुछ और भी सियाहों की गाड़ियां यहाँ रोड पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। जी यहाँ आके बहुत बंदे परेशान हो रहे हैं, यहाँ से ग्रेस करें और सबको तावन कर रही है। नहीं कर रही तावन नहीं कर रही। पीछे तो बहुत रोड बंद है, बहुत ब्लॉक है। ठीक है, रात से यहाँ लोग जो है ना भूखे भी, फ्यूल लोगों के खत्म हो गए। इंतजामिया बहुत स्लो है। इंतजामिया अगर काम करना चाहती तो रात को यहाँ कोई भी ना फंसता। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी जो बर्फबारी का सिलसिला है आइंदा कुछ दिनों में दोबारा से शुरू होगा। जी और मरी में बर्फानी सूरत हाल, शहर को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम चौधरी मरी से वापस आने वाली फैमिली के हमरा इस्लामाबाद के इलाके बारह कहू में मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरी से एक फैमिली जो है वो वापस आई है। हम इनसे मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल है मरी में। जो आने वाले लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मरी जाने वाले लोगों के लिए अभी ना जाएं फैमिली। हमारे तो यही मशवरा है कि मरी वापस ना जाएं, मरी रोड पे ना जाएं। अभी रास्ते बंद हैं। आर्मी हमारी पाकिस्तान की जिंदाबाद, वो रोड क्लियर कर रही है। रोड क्लियर की है तो हम वापस आए हैं नीचे इजीली। जी जैसा कि आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि बर्फ़बारी के बायस जो है मुख्तलिफ शहराएँ जो है वो मरी की मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फ़ जो है हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। इस गाड़ी पर भी खासी बर्फ़ है, इसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, फैमिली है, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि अभी कोई भी सयाह जो है वो मरी का रुख ना करे, क्योंकि मरी में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाक आर्मी और जुड़वा शहरों की पुलिस जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर फंसे शहरियों को जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मरी ऑपरेशन की निगरानी के लिए रावलपिंडी पहुँच गए। हुकूमती इदारों की जानिब से सड़कों को क्लियर करने और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी जारी है। पुलिस और दीगर इदारे भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है।
मरी में फंसे अफराद को बचाया जाए। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकूमती इदारे मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सरकारी सरगर्मियों की निगरानी वजीर आला पंजाब खुद कर रहे हैं। वजीर आला का अपना हेलीकॉप्टर और स्टाफ भी मरी ऑपरेशन में शामिल है। तर्जुमान हसन खावर के मुताबिक फंसे अफराद को खाने पीने का सामान, दवाएं और ईंधन भी भिजवाया जा रहा है। जो हमारे फौजी हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं, जो रेंजर्स के हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं। तमाम सिविल और डिफेंस जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी वहाँ काम कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक एजेंसी या एक इदारे पे नहीं छोड़ा, ये तमाम इदारे इस वक्त मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उसको खुद ओवरसी कर रहे हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस भी शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। अहलकारों के साथ अफसरान भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद भी सड़कों से गाड़ियों को निकालते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि 70-80% सड़क क्लियर कर दी गई है। इस वक्त गाड़ियाँ सिर्फ गुलडना और बाड़िया में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है। और सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, जहां फंसे हुए अफराद को पनाह दी जा रही है। मरी और नवाही इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी इंजीनियर्स के दस्तों ने झीगा गली और घड़ियाल रोड को खोल दिया है। ISPR के मुताबिक फंसे हुए लोगों को पनाह और खुराक के लिए ASS गुलडाना मुंतकिल कर दिया गया है। मरी डिवीजन में कंट्रोल डिवीजन कायम कर दिया गया है। पाक फौज और फिजाइया के दस्ते सयाहों को रेस्क्यू करने लगे। खाने पीने का सामान तकसीम किया गया। पानी देना। मरने वालों की लाशों को भी तहवील में ले लिया गया। बर्फ हटाने के काम के लिए मशीनें पहुंचा दी गई। फावड़ों और बैचों की मदद से भी बर्फ हटाई जाने लगी। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज ने बताया कि आर्मी चीफ ने सयाहों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुंचाने की हिदायत की है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, झीका गली के ऊपर, इसी तरीके से सनी बैंक सप्लाई पॉइंट, इस इलाकों में घड़ियाल कैंप के अंदर इस जगह के ऊपर अमदादी कैंप, रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। पाक फौज की जानिब से बताया गया कि रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है। सयाहों ने रेस्क्यू सर्विस शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद पुलिस के SI नवीद इकबाल और उनके बदकिस्मत अहले खाना की लाशों का इंतजार जारी है। लोगों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद है। मय्यतें तदफीन के लिए आबाई इलाके तलगंग ले जाई जा रही हैं। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अनवर अब्बास से। जी अनवर, बताइएगा। जी, हम इस वक्त अपारा में मौजूद हैं ASI नवीद इकबाल के घर के। वो बदकिस्मत ASI हैं इस्लामाबाद पुलिस के, जो कि अपनी फैमिली के हमरा मरी में हादसे का शिकार हुए। मरी में बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेके गए थे, ताहम जिंदा वापस ना आ सके। और जो मरी में डेथ्स हुई हैं उनमें इनकी बदकिस्मत ख़ानदान भी इनका शामिल था। ASI नवीद की 3 बेटियाँ, एक हमशीरा की बेटी, उनके भाई का बेटा और उनका अपना एक बेटा इस जाम बहक हुए हैं। मरी में हालिया बर्फबारी देखने गए थे, वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम हुआ और उसके बाद जो मौसम की शिद्दत थी जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अमवात हुई, उनमें ये बदकिस्मत ख़ानदान भी शामिल था। तलगंग से ताल्लुक़ रखते थे, पुलिस में बतौर SI थाना कोसार में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इनके एक भाई आसिफ भी इस्लामाबाद पुलिस में है। और ये तवक्को की जा रही है कि अब जो मैयतें हैं वो वहाँ से रवाना हो चुकी हैं, थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचेंगी, जिसके बाद इन मैयतों को इनके आबाई इलाके दुधियाल तलगंग मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे इनकी तदफीन का अमल किया जाएगा। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।